देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चेतन आनंद जहां से चुनाव लड़ते थे, अब वे वहां से नहीं लड़ने वाले हैं। अब वे शिवहर के बजाय नवीन नगर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और क्यों हुआ ये फेरबदल, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्यों हुआ ये फेरबदल? देखिए, चेतन आनंद की माता वहाँ से शिवहर से ही एमपी हैं और शिवहर सीट से ही चेतन आनंद विधायक थे और आरजेडी के सीट टिकट पर जीते थे चुनाव, लेकिन विश्वास मत के दौरान नीतीश सरकार के साथ खड़े हो गए थे और सरकार के संकट मोचक बने थे, तो उनको तो टिकट मिलना ही था। शिवहर में विरोध हो रहा था, जेडीयू के लोग विरोध कर रहे थे बहुत, क्योंकि जेडीयू को ही हराया था पिछले चुनाव में उन्होंने, तो वहाँ बहुत विरोध हो रहा था। लेकिन वहाँ के लोग भी पहुँचे थे उनके घर पर, 2 दिन से धरना डाले दिए हुए थे कि नहीं, आपको शिवहर से ही लड़ना है। विरोध तो होता ही रहता है, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। चेतन आनंद बहुत डायलेमा में थे। हमने खबर दिखाई थी, उनका साक्षात्कार भी दिखाया था एक दिन पहले ही। तो डायलेमा में थे, करे क्या भाई? शिवहर के लोग कह रहे हैं कि नहीं शिवहर से लड़िए, औरंगाबाद के लोग पहुँच गए कि नहीं औरंगाबाद से लड़िए, और कुछ लोग औरंगाबाद के लोग दबाव बना रहे थे तो कुछ शिवहर के बना रहे थे। बड़े डायलेमा में थे, लेकिन उनकी इच्छा यही थी कि लोग कहेंगे कि भाई यहीं से माता सांसद है, यहीं से बेटा भी विधायक है, ये आरोप न लगे कि एक ही परिवार के लोगों का कब्जा है। तो उन्होंने नवीन नगर से चुनाव लड़ने का मन बना लिया था पहले ही। मतलब वहां से चुनाव लड़ने का कारण यही है कि एक ही परिवार का दबदबा का नारा ना सुनने को उनका यही कहना है। और नवीन नगर भी तो चित्तौड़गढ़ है ना, राजपूतों का गढ़ है, और आनंद मोहन राजपूतों के बड़े नेता हैं। तो आनंद मोहन टिकट फाइनल करने से पहले वहाँ गए थे मिलने, तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया कि भाई नहीं, स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए, बाहर का नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन आनंद मोहन ने समझाया कि बाहर के हम कहाँ हैं भाई, लवली आनंद तो वहीं से विधायक रही हैं पहले, और चेतन आनंद बहुत छोटे थे जब लवली आनंद वहाँ से विधायक बनी थी। तो चेतन आनंद ने भी अपनी भावना का इजहार किया कि भाई मैं तो पहले ही औरंगाबाद में 2 साल की उम्र में घुमाया हूँ, 2-3 साल की उम्र में ही औरंगाबाद से जुड़ चुका हूँ, तो औरंगाबाद से तो मेरा बहुत निजी रिश्ता है। मेरी माता वहीं से विधायक बनी थी, तो औरंगाबाद के लिए मैं बाहरी कब से हो गया। और आनंद मोहन तो पूरे बिहार के नेता हैं ना ठाकुरों के, वो केवल शिवहर के नेता थोड़े हैं और सीतामढ़ी के। तो आनंद मोहन के बेटे को, चेतन आनंद को, नवीन नगर से अभी सिंबल मिल गया है। मुख्यमंत्री ने बुलाया था उनको सीएम आवास, अभी तुरंत सिंबल लेकर निकले हैं। अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। चेतन आनंद भी सोचेंगे कैसे खबर मिल गई, लेकिन ये खबर पक्की है। अब नवीन नगर से ही चेतन आनंद चुनाव लड़ेंगे, उनको सिंबल भी मिल चुका है और सीएम हाउस से अपने घर के लिए निकल भी चुके हैं। तो ये बड़ी खबर है। अब देखिए, औरंगाबाद में झंडा गाड़ेंगे आनंद मोहन। आनंद मोहन तो बहुत मेहनती हैं, पूरे बिहार भर में घूम रहे हैं। केवल ये नहीं है कि अपने बेटे और पत्नी के ही लिए प्रचार करते हैं, वो सबके लिए प्रचार करते हैं। उनकी डिमांड भी है, बिहार में कोई ठाकुरों का बड़ा नेता है नहीं। तो ऐसे में आनंद मोहन को एनडीए में बहुत तरजीह मिल रही है। आपको पता ही है कि जेल से उनको निकाला गया कानून में संशोधन करके, तो कोई दोस्ती में थोड़ा निकाला गया, मजबूरी में निकाला गया, क्योंकि एक तो सज़ा भुगत चुके थे, 16 साल तक जेल में रह चुके थे, तो जितनी सज़ा मिलनी चाहिए थी वो तो काट ही चुके थे, और फिर भी वो निकलते नहीं। वो राजनीतिक ताकत आज भी बने हुए हैं 16 साल जेल में रहने के बावजूद, इसलिए निकाला गया उनको। और निकाला गया तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए एनडीए को पूरा, और ये तभी मिलेगा जब वो संतुष्ट और खुश रहेंगे। तो चेतन आनंद को नवीन नगर से टिकट दे दिया गया है, और रामा देवी की बेटी को रीगा से चुनाव लड़ाने की मांग हो रही थी। अब देखिए, वहाँ से भी लगता है कि रामा देवी की बेटी को दे दिया गया है। आनंद मोहन शायद मान गए हैं, क्योंकि रामा देवी ने लोकसभा चुनाव में बहुत विरोध किया था आनंद मोहन की पत्नी का। तो आनंद मोहन का कहना था कि जिसने विरोध किया उसी को हम टिकट देंगे, और जिसने सहयोग किया उसी का टिकट काटेंगे, तो बहुत ख़राब मैसेज आएगा। लेकिन जो मुझे ध्यान में आ रहा है कि वहाँ मंत्री का टिकट कट गया है, जिन्होंने बहुत सहयोग किया था आनंद मोहन की पत्नी को चुनाव जिताने में। रीगा से 35,000 वोटों से लीड किया था लवली आनंद ने। तो आनंद मोहन को मैनेज करने के लिए, उनको संतुष्ट रखने के लिए ये बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने लिया है। तो अब चेतन आनंद निकल जाएंगे। अब देखिए, आज मिला है सिंबल, तो हो सकता है कि आज ही निकल जाए या कल जाकर नॉमिनेशन करें। तो आनंद फैमिली के लिए खुशखबरी है। अब दूसरा बेटा है जिसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद बड़े बेटे हैं, दूसरा छोटा एक बेटा है जिसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं।
लेकिन अब तो एनडीए में कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। इतना मारामारी है सीटों को लेकर, तो हो सकता है कि कोई छोटे दल, जैसे छोटे दल में जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, तो चिराग से तो अच्छे संबंध है नहीं, इसलिए आनंद मोहन झुकने वाले हैं नहीं। ठाकुर वाला है ना थोड़ा ठसक कि हम तो झुकेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तो वहाँ तो नहीं जाएंगे। और मुश्किल यहाँ है उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के पास कि उनको केवल बहुत कम सीटें मिली हैं, तो छोटे बेटे को कैसे एडजस्ट कराएंगे आनंद मोहन, ये देखना दिलचस्प होगा। तो चेतन आनंद नवीनगर से लड़ेंगे चुनाव। तो सुना आपने, तो अब इस खबर को सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव ब्रेक कर रहा है और आपने सुना, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।